अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तहसीन अफजल। आप देख रहे हैं आईटी मेट पाकिस्तान। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर हम किस तरीके से यूज़ करते हैं किसी भी एसक्यूएल क्यूरी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आ जाता हूं अपने डैशबोर्ड पे। ये वर्सल के डैशबोर्ड है। यहाँ मैं आ गया स्टोरेज में। स्टोरेज पे मैं डेटाबेस में आ गया। डेटाबेस में थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, यहाँ मुझे क्यूरी का ऑप्शन मिलता है। क्यूरी के ऑप्शन में मैं पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास कौन कौन से टेबल अवेलेबल हैं। तो उसके लिए मैं ब्राउज पे आता हूँ और यहाँ से मैं टेबल की लिस्ट ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ मैंने जैसे ही क्लिक किया सर्चिंग पे तो ये मेरे पास टेबल आ गए, प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरर और यूजर्स। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ प्रोडक्ट्स से। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको हम क्यूरी को रन करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर है कौन कौन से। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक छोटी सी स्लाइड बनाई है आप लोगों के लिए। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई इसमें इक्वल टू वही, जैसे इक्वल टू हम दूसरी लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं, और अगर हमें नॉट इक्वल टू यूज़ करना है तो उसके लिए ये हम ये साइन लगाएंगे, या फिर इक्वल टू से पहले हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे, या हम अगर हम ग्रेटर देन हमें करना है तो ग्रेटर देन के लिए ये साइन है, और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये साइन है। तो चले हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल में देखते हैं। पहले हम इक्वल टू को देख लेते हैं। सॉरी, ये मैं पीछे चला गया। तो इक्वल टू अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पहले वेयर के कीवर्ड हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसके बाद ये सारे ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं। तो वेयर के बाद मैं यहाँ कोई फील्ड लिखूंगा। मैं लिख देता हूँ मैन्युफैक्चरर की फील्ड। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मैं इज इक्वल टू डाल के यहाँ मैं डालता हूँ 1, कि भाई 1 वाले सारे प्रोडक्ट आ जाएं जिनका मैन्युफैक्चरर आईडी 1 हो। तो यहाँ मैं अब ये क्यूरी रन करता हूँ। नीचे देखता हूँ, ये देखें मेरे पास सिर्फ 1 वाले प्रोडक्ट आ गए। अब इसमें अब इसके अलावा कोई भी मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये तो हमने कर दिया इज इक्वल टू। अब हम देखते हैं हमारे पास दूसरा कौन सा ऑपरेटर है, वो है नॉट इक्वल टू का। नॉट इक्वल टू हम करेंगे तो भाई यहाँ मैं आ जाता हूँ, इसी को मैं चेंज कर देता हूँ नॉट इक्वल टू में। तो ये मैंने देखा ग्रेटर देन और लेस देन की साइन को मैं जब एक साथ यूज करूंगा तो इसका मतलब है भाई नॉट इक्वल टू है, भाई लेस देन भी ना हो और ग्रेटर देन भी ना हो। इसके 1 से या फिर ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, इसका मतलब ये है। तो यहाँ मैं इसको रन करता हूँ। अब देखें 1 के अलावा सारे 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे मेरे पास जितने भी मैन्युफैक्चरर्स 1 के अलावा हैं वो आ गए। क्योंकि मैंने यहाँ क्या कहा कि भाई प्रोडक्ट्स के टेबल में से प्रोडक्ट्स ले आओ जिसकी मैन्युफैक्चरर आईडी 1 से या फिर ज़्यादा हो या फिर कम हो। तो उसने 1 के अलावा 2, 3, 4, 5 जो भी हैं वो उसे दे दी। अब अगर मैं यहाँ डालता हूँ उसके 3 और उसको रन करता हूँ तो ये देखें 1 भी आ गया। ये लेस देन है क्योंकि मैंने लेस देन की साइन लगाई है, और 2 भी आ गया। अब जरा नीचे आता हूँ मैं 2 से तो मुझे 3 नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने कहा है 3 से ऊपर हो या 3 से नीचे हो। तो नीचे वाले भी आ गए, ऊपर वाले भी आ गए, लेकिन 3 नहीं आया। अब इसके यही कंडीशन यूज करने के लिए हमारे पास एक और ऑपरेटर है। वो कौन सा है भाई? वो है हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है इक्वल टू के साथ। तो मैं यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता हूँ और इक्वल टू लगाता हूँ। यहाँ मैं रन कर देता हूँ तो सेम आपके पास रिजल्ट आ गया आगे। अब मैं यहाँ इसको 1 करता हूँ या 2 कर लेता हूँ, यहाँ से रन करता हूँ। अब तो ये देखें 1 के बाद 3 शुरू हो गया क्योंकि 2 वाले प्रोडक्ट को नहीं लेके आ गया। तो ये है इसको नॉट इक्वल टू करने का यूज करने का तरीका। अब मैं आता हूँ, हमारे पास तीसरा कौन सा ऑपरेटर है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का क्या मतलब है भाई? कोई भी वैल्यू मैं यहाँ जो राइट साइड पर डालूंगा किसी कंडीशन के,
ये लेफ्ट और राइट साइड होता है, जो भी हम कंपैरिजन करते हैं। लेफ्ट साइड पे जो फील्ड का नाम है, राइट साइड पे भी जो डाल रहा हूँ वो वैल्यू है। तो यहाँ जो भी मैं वैल्यू डालूंगा उससे ग्रेटर देन वो चीज़ लेके आ जाएगा सारे रिकॉर्ड्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं डालता हूँ 4 और साइन को मैं चेंज करता हूँ ग्रेटर देन से। अब मैं रन करता हूँ इसको, तो मैं देखता हूँ क्या आता है। ये देखें 1 2 3 4 को उसने स्किप किया, क्योंकि हमने कहा है कि भाई 4 से ग्रेटर देन वो सारे रिकॉर्ड लेके आए। तो मेरी क्यूरी ने क्या किया, 5 6 7 8 9 10 जो भी उसको मिला ना, वो 4 से ऊपर जो भी उसको वैल्यू मिली मैन्युफैक्चरर आईडी में, वो लेके आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ भाई ग्रेटर देन हो और उसके साथ इक्वल टू भी लग जाए, कि या फिर ऐसी मैन्युफैक्चरर आईडी के प्रोडक्ट्स ले आओ जो 4 हो या 4 से अबव हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मेरे पास ऑपरेटर क्या है भाई, ये देखा ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन के लिए पहले मैं ग्रेटर देन लगाऊंगा और उसके बाद इक्वल टू का साइन लगा दूंगा। तो यहाँ मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया। ये इसमें जो आपको साइन चेंज हो रहा है, ये इसकी फॉर्मेटिंग की वजह से है, जो हम वर्सल में लिख रहे हैं। एक्चुअली अगर मैं इसको कॉपी करूँगा कहीं भी, जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और उसको यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, कहाँ पे, मैं अपने नोटपैड में आ जाता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें उसने वही साइन लेके आ गया जो कि मैंने वहाँ डाली थी। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ये देखें, अब मैं इसको यहीं से कॉपी करके वहाँ ले जाता हूँ। तो वो जो अपनी फॉर्मेटिंग के हिसाब से उसको उसने एक साइन बनाया हुआ है, जो कि इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास लिखने का ऑप्शन सिर्फ यही है कि ग्रेटर देन इक्वल टू। तो उसको मिला के एक साइन बना रहा है वो। तो उसको देख के आपको परेशान नहीं हुआ ना कि ये क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली ये ग्रेटर देन इक्वली है, जो मैंने आपको लिख के भी बता दिया। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो फिर मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, ये देखें। अब मेरी जो मैन्युफैक्चरर आईडी शुरू हो रही है वो 4 से हो रही है। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा एक ऑपरेटर अवेलेबल है, वो है हमारे पास लेस देन का। तो लेस देन के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान। उसके लिए मैं सिर्फ इसको हटा करे लेस देन का ये साइन लगा दिया मैंने। ठीक है, ये है हमारा लेस देन का साइन। अब मैं क्यूरी रन करता हूँ तो क्या आता है वो भी देख लेते हैं हम। ये देखें, अब 1 2 और 3, ठीक है। अब 3 से ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कहा है कि भाई जो मैन्युफैक्चरर आईडी जिसमें लेस देन 4 हो वो लेके आ जाओ। ठीक है, तो उसने क्या किया कि सिर्फ 1 और 2 और 3 के जो प्रोडक्ट्स थे वो लेके आ गया। 4 वाले प्रोडक्ट्स को उसने 4 से अबव जो भी थे, या 4 से या उससे अबव थे, वो नहीं लेके आया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ लिख, एक और हमारे पास जो लास्ट हमारे पास ऑपरेटर है, लास्ट इस पर पार्ट 1 का, इसके बाद मजीद भी हैं अदर, लेकिन अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो इस 6 ऑपरेटर हैं उसके ऊपर हम कर रहे हैं। तो ये लास्ट वाला जो है वो क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू है। तो उस पर मैं आ जाता हूँ, लेस देन एंड इक्वल टू जब मैं करता हूँ तो ये देखें अगेन साइन चेंज हो गया। लेकिन इस साइन को भी अगर आप कॉपी करेंगे और यहाँ मैं अगर नोट पैड पे आके इसको पेस्ट करता हूँ, तो ये देखें लेस देन एंड इक्वल टू जो हम लिखेंगे, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ लेस देन, अब जैसे ही मैं इक्वल टू लगाऊंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब यही है जो मैंने आपको यहाँ बताया है। ये देखें, यही है। ठीक है, अब मैं अगर रन करता हूँ इस क्यूरी को तो क्या हमारे पास रिजल्ट आता है वो भी हम देख लेते हैं। अब हमारा रिजल्ट शुरू हो रहा है 1 2 3, और अब एक और चीज़ आ गई इसमें 4, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि लेस देन 4 हो या 4 हो, मतलब दो कंडीशन लगा दी, 4 हो या 4 से कम वाले हो, 4 हो या 4 से कम वाले हो। तो मैन्युफैक्चरर आईडी में वो गया प्रोडक्ट्स के टेबल में, उसने देखा कि 4 वाले भी लेके आ गया और उसके कम वाले भी लेके आ गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।